फरीदाबाद पल्ला कार्यालय पर हमारी मातृशक्ति आदरणीय सुधा देवी जी, थोड़ा साइड पे मंजू देवी जी और हमारी शशि सचान जी और हमारे मीडिया में हसनेक सिंह जी जो हमारे सरदार जी हैं, उनका भी स्वागत है। सभी लोग ने संगठन की सदस्यता ली। 14-15 जून हरिद्वार के लिए जो राष्ट्रीय चिंतन शिविर है उसकी तैयारी हो रही है। सभी लोग जय जवान जय किसान। 14-15 जून चलो हरिद्वार, 14-15 जून हरिद्वार चलो, 14-15 जून चलो हरिद्वार। जय जवान जय किसान। लोक शक्ति संगठन जिंदाबाद, लोक शक्ति संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हूं हसनेक सिंह पेटकर जत्था सिंह। तो आज ऐसे फिर एक ऐसे नौजवान के साथ उनके ही ऑफिस में आए हैं जिनों के लिए दिल में हमेशा ही किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर वर्ग के लिए काम करने का एक जज्बा रहता। 3 साल के अंदर अंदर इस इंसान ने अपने क्षेत्र में बाहर तक भी लोकप्रिय प्राप्त कर ली, जो इन्होंने बड़े प्यार नाल सत्यावान चौहान जी कहते हैं। और इन्हों की अपनी जी पार्टी असी इन्हों की जवानी सुनना चाहते हैं भी इस मंजिल तक कहाँ से कहाँ तक आए। थोड़ा सारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। और असं जानना चाहते हैं आपका पूरे संगठन का नाम। हमारे संगठन का नाम जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन है। इसको अभी 25 जून को पूरे 2 साल हो जाएंगे और अभी 2 साल के अंदर में आपका संगठन लगभग 12 प्रदेशों में और 70 जिलों में सक्रिय है। और 14-15 जून को संगठन का राष्ट्रीय चिंतन शिविर हरिद्वार में लगने जा रहा है। उसी के लिए हमारे संगठन का विस्तार हो रहा है। आज आपके सामने मंजू देवी जी, सुधा देवी जी, शशि सचान जी, इन सब ने संगठन की सदस्यता ली। और हम चाहते हैं कि जो आपसे हमारी आज से 1 साल पहले मुलाकात हुई थी, तो उस दिन भी हमने आपसे यही कहा था, जो हमारी मध्य प्रेस क्लब में आपसे मुलाकात हुई थी, फिर भी यही कहा था कि देश को इस समय एक आंदोलन की जरूरत है। 1975 दोहराने की जरूरत है। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। जब उनको हराया जा सकता है तो फिर कौन है? तो आपको भी हराया जा सकता है। मेरा उद्देश्य यह है कि 20% वर्सेस 80% की लड़ाई है। 20% मुसलमान नहीं, 20% शहरी, 80% ग्रामीण। यहाँ 20 और 80% का हम अलग अलग करना चाह रहे हैं। 20% हिंदू मुस्लिम नहीं है यहाँ, 20% शहरी, 80% ग्रामीण। इस बार शिविर में यही स्पेशल मुद्दा रहेगा कि भारत का बजट 80% जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हमारी हिस्सेदारी 80% है तो हमारा बजट 80% मेरे गांव में लगना चाहिए। आप 400-400 करोड़ के 500-500 करोड़ के स्टैचू बना देते हो। 500 करोड़ में हमारे कितने गांव, आप कितने गांव हो जाएंगे? बहुत गांव हो जाएंगे। तो इसलिए यही लड़ाई लड़नी है। शिक्षा, इलाज और ग्रामीण बिजली फ्री करानी है। और जब हमारा किसान बुढ़ापा आ जाए 60 साल के बाद, तो उसे कम से कम 5,000 रुपये मासिक पेंशन दिलानी है। और ये सारी टीम हमारी आपके सामने खड़ी हुई है। और अयोध्या हरिद्वार की तैयारी जरूर करें। आपको भी पूरा आमंत्रित है, आप भी अपनी मीडिया के साथ। जवान से जानना चाहते हैं कि ये जज्बा कैसे पैदा हुआ कि बड़े नेता लोग हैं देश में, तो कमी नहीं है, लेकिन विकास के नाते, मजदूरों के नाते, किसानों के वास्ते जब उन्होंने आवाज उठानी होती तो वो अपने बिलों में बढ़ जाते, अपने घरों में घुस जाते, अपने सरकारी ऑफिसों में घुस जाते कि हम ये बात ही नहीं कर सकते। फिर उनका फायदा क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं ये हरियाणा मोर्चे की राजनीति कम से कम 10-12 साल से कर रहा हूँ। और मैंने ये देखा है कि लाल बहादुर शास्त्री का जो नारा था, जय जवान जय किसान, सच्चाई तो यह है कि इस समय भारत में ओनली जय जवान होगी, जय किसान बिल्कुल नहीं होगी। जब हमने गांव में जाकर देखा कि वास्तव में दुखी ना तो रिक्शा वाला दुखी है, ना सफाई कर्मचारी दुखी है, ना, क्योंकि जो जितना काम करता है वो उसको उतनी पेमेंट मिल रही। एक अन्नदाता ही है, वो अपने खेत में उगाता है, कम से कम 4 मंथ to 5 मंथ इंतजार करता है। कभी वो ले आ जाएंगे, कभी डाल भी आ जाएगी। मैं कहूँगा एक कंपनी वाला या कोई नौकरी करने वाला या सरकारी नौकरी करने वाला 5 साल नौकरी करो, सरकार कह रहे 5 महीने बाद कि मेरे पास पेमेंट मिल गई, तो क्या करेगा? तो यही हमारे किसान के साथ हो रहा है। तो उसके लिए जो मेरा हक है, मेरे पढ़ाई में स्टूडेंट आदरणीय, मैं 31 साल से मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। और मैथमेटिक्स का टीचर ऐसा नहीं हूँ, बड़ा खतरनाक टीचर हूँ।
हमसे बड़ा यहाँ पे टीचर नहीं हुआ। जैसे सचिन तेंदुलकर ने बेटी एक तरफा की है ना, वैसे ठाकुर सत्यपाल चौहान ने पल्ला में बैठे एक तरफा की है। इसीलिए आज यहाँ बैठा हूँ। हमारा सीधा उद्देश्य है कि शिक्षा, इलाज मेरा अधिकार है, और ग्रामीण बिजली। जब आप दिल्ली जैसी हाईटेक सिटी में 200 यूनिट फ्री दे रहे, एक एक मकान में 4 मीटर लगवा दिए उन्होंने साहब, 800 यूनिट फ्री। क्या हो रहा है देश में यार? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सिर भाजी, टका सिर खाजा, और गांव वाले एक एक बल्ब पे 2-2 हजार रुपया बिल लगा रहे, रो रहे बुढ़े। नहीं लगता नहीं कि ये जो योजनाएं हैं सरकार की वो सिर्फ शहर तक नहीं है, गांव तक नहीं? तो गांव तक पहुंचानी है ना। मेरा एक पर्चा है, उसमें सीधा लिखा हुआ है चलो गांव की ओर। मैं ये यात्रा जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन ने सोच रखा है कि इस हरिद्वार शिविर के बाद 2 महीने पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में घूमूंगा, क्योंकि मिशन 2027 ये सरकारें 2027 तक अगर इनसे कुछ बातें मनवा ली तो मनवा ली, नहीं तो फिर ये नहीं मानेंगे। और 2027 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है। हम भी चाहते हैं हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ दोबारा वापस आए, हम उनके विरोधी नहीं, लेकिन अगर मेरी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो विरोध भी चलेगी। इन सब के लिए, संगठन के लिए जो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, जारी रहेगी? क्योंकि अभी तो मेहनत करने का फल आया। अभी तक तो हमने बच्चों के पेट पाले थे साहब जी, अब बच्चे अपने लायक हो गए। अब हम अपनी अन्नदाता की, जो हमारा अन्नदाता है, जो मुझे अन्न खिलाता है, अगर जो खिलाता है वही अगर भारत को, हमारे मोदी जी कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। अरे साहब, जिस भारत में डेली 2 अन्नदाता फांसी लगा रहे हो जी, वो कभी विश्व गुरु बन सकता है? गूगल में डालो मेरा भारत का अन्नदाता कैसा है, तो उसमें लिख के आना चाहिए, हंसता हुआ आना चाहिए, तो विश्व गुरु बनेगा। और लिख के डालो तो कैसा है कि डेली अन्नदाता 2 अन्नदाता फांसी लगा रहे। क्यों लगा रहे? सिर्फ अर्जी पे। एक बार कर जाओ फिर वो दोबारा कभी पलट नहीं पाते। चाहे केसीसी ले लेते हैं, 1000, 20,000, 10,000 रुपए ले लेते हैं, उनको पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती है। और नीरव मोदी वगैरह जैसे हजारों करोड़ लेके कई बजरंगबालियां जैसे भाग जाते हैं। ये ऐसा होता रहेगा? देख लो आप, ये सरकारें कितनी दोगली होती है, इनकी कितनी दोगली बातें होती है। ये उद्योगपतियों को तो रुपए भी देती हैं, जमीन भी देती हैं, ब्याज भी नहीं लेती हैं, एंड में उन्हें क्या देती है कि ये सब और घाटे में चले गए, इनको माफ कर दो। एक किसान केसीसी ली, ओले आ गए, पालिस बर्बाद हो गई, उसका तो रुपया चला गया, तो वो केसीसी माफ नहीं होनी चाहिए उसकी, उसको तुम पकड़ के वहां डाल देते हो। मेरा एक सवाल है जी बड़ा कि 700-800 किसान पंजाब दे नहीं सारे देश के किसान से जो शहीद हो गए, एक बार भी पार्लियामेंट सरकार ने उनके लिए हादा नारा नहीं मारा, अफसोस का नारा नहीं मारा। आप क्या कहना चाहते हैं? साहब मेरे खिलाफ से कहता है 1947 में देश आजाद हुआ। सच्चाई तो ये है आदरणीय, देश केवल गोरे अंग्रेजों से आजाद हुआ, काले अंग्रेजों से नहीं आजाद। एक लाइन कहूँगा मैं, जब देश गुलाम था मेरे गांव आजाद थे, लेकिन आज देश आजाद है, अड़वा सच है मेरे गांव गुलाम। इतना तो अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितना ये सरकारें लूटी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे गलबात करना मन बड़ा खुश हुआ कि आप मजदूरों वास्ते, किसानों वास्ते और हर वर्ग के इंसान वास्ते आप लड़ाई करते हैं। आपकी लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल रहेगी, जब तक जान है तब तक जारी रहेगी। अब केवल अन्नदाताओं के लिए जीना है, शिक्षा, इलाज, ग्रामीण बिजली फ्री करानी है, और बुढ़ापे पर 5,000 रुपए पेंशन दिलानी है। नहीं तो योगी मोदी दोनों सावधान हो जाओ हमारे पीछे से। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और छोटे वर्ग के लिए लड़ना एक किसी आम बंदे के पास वही लड़ सकता है जो अपना घर बार त्याग देता और उनको अपना लेता। ये लोग खड़े हैं मेरे पास जिन्होंने ये बात कह दी कि हमारे राशन कार्ड भी कटे जा रहे हैं, हमारा कई तरह का नुकसान भी हो रहा है। लेकिन चंद्रबाबू जी कैसे नौजवान वर्ग के इंसान हैं कि जो सबके लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। पूरा देश को जागना होगा, पूरे संगठनों को जागना होगा, पूरे नौजवानों को जागना होगा, तब जाके देश कहीं पटरी पे आएगा। नहीं तो आज के तरीके के हिसाब से शहर की, गांव की और मोहल्ले की स्थिति जो है खराब है। मैं हूं शनेक सिंह, पिंक का जज्बा टीवी दिल्ली। तो अल्लाह। सत्यवान चौहान
जिंदाबाद सत्यवान चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद